सुप्रभात क्लास 8 पाठ 20 हम लोग पढ़ चुके हैं। पाठ 21 मन्नार की खाड़ी, पाठ 21 मन्नार की खाड़ी पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने इस पाठ को एक यात्रा वृतांत के रूप में लिखने का प्रयास किया है। इस पाठ को लेखक ने यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है कि दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए हम कन्याकुमारी जा पहुँचे। यात्रा वृतांत रूप में लिखते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा पर हम वो थे और इसी क्रम में हम कन्याकुमारी जा पहुँचे। वहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों ने, सूर्योदय यानी सूर्य के उदय का समय और सूर्यास्त यानी सूर्य के अस्त का समय, इन दृश्यों ने हमारा मन मोह लिया। सांझ के वे बादल जो कुछ देर पहले सुर्ख और तांबई थे, तांबे के कलर के यानी कि लालिमा लिए हुए, तांबे का जो रंग होता है वो तांबई थे और जिनके कारण सूर्यास्त सुंदर लग रहा था, अब स्याही में घुलते जा रहे थे। यानी जब तक लालिमा थी तब तक सूर्यास्त सुंदर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये स्याही में घुलते जा रहे थे, यानी रंग जो था वो गहरा होता जा रहा था, कालापन आते जा रहा था। कन्याकुमारी के तट के साथ साथ नाव में आगे बढ़ते हुए हमने मन्नार की खाड़ी में प्रवेश किया। यानी कन्याकुमारी के तट के साथ साथ ही बढ़ते हुए हम मन्नार की खाड़ी में प्रवेश कर गए। खाड़ी के द्वार पर ही बसा है तटवर्तीय शहर तिरुचेंदूर। यानी खाड़ी का जो द्वार है, जहाँ खाड़ी में प्रवेश करना है, उसी के द्वार पर ही बसा है तटवर्तीय शहर तिरुचेंदूर। यहाँ पर भगवान सुब्रमण्यम या मुरुग का प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थान पर प्रसिद्ध मंदिर है। इसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है। इस मंदिर का जो द्वार है वो समुद्र की ओर खुलता है। कहा जाता है कि मूल मंदिर 1000 साल पहले बना था। ऐसी मान्यता है कि जो मूल मंदिर था वो 1000 साल पहले बना था, पर लगभग 300 वर्ष पूर्व नया विशाल मंदिर बनवाया गया। 300 वर्ष पूर्व नया विशाल मंदिर बनवाया गया, जिसका गोपुर 9 मंजिला है। यहाँ दूर दूर से भक्त कांवड़ी कांवर में चढ़ावा लाते हैं। जिस तरह से हम लोगों के क्षेत्र में अपने संथाल परगना में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवर चढ़ाने की प्रथा है, वैसे ही यहाँ दूर दूर से लोग कांवर में चढ़ावा लाते हैं। तिरुचेंदूर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तूतुकुडी अथवा ट्यूटिकोरिन बंदरगाह है। यानी वहाँ से कुछ दूरी पर ही एक बंदरगाह है। सन 1974 में इसे भारत का 10वां बंदरगाह घोषित किया गया। 1974 में इसे भारत का 10वां बंदरगाह घोषित किया गया। तमिलनाडु देश का एकमात्र, तमिलनाडु के विषय में लेखक बता रहे हैं कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 2 बड़े बंदरगाह हैं। इसके उत्तर और दक्षिण में 2 बड़ी समुद्री दीवारें भी हैं। यानी इस राज्य में 2 बंदरगाह हैं और 2 समुद्री दीवारें हैं जो लहरों से बंदरगाह की रक्षा करती हैं। ये लहरों से बंदरगाह की रक्षा करती हैं। यानी जब समुद्र की लहरें आती हैं तो ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें रक्षा करने का काम करती हैं। 4096 मीटर लंबी, 4096 मीटर लंबी उत्तरी दीवार विश्व के दूसरे नंबर की सबसे लंबी समुद्री दीवार है। 4096 मीटर लंबी जो उत्तरी दीवार है वो विश्व की दूसरे सबसे लंबी दीवार है। ट्यूटिकोरिन मोतियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। यानी जो ये स्थान है वो मोतियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। वैसे इसकी ख्याति नमक, उर्वरक, भारी पानी और ताप ऊर्जा के कारखानों के कारण भी है। यानी इसकी ख्याति इन सभी के कारण भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये मोतियों के व्यापार के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न देख लीजिए गृह कार्य के लिए कि कन्याकुमारी में कौन से दृश्य हमारा मन मोह लेते हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का। तिरुचेंदूर में कौन सा मंदिर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ट्यूटिकोरिन बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 1 से 3 का उत्तर
लिखेंगे गृह कार्य के रूप में। आगे दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे।